है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की। बताइएगा। मेरा नाम अरुण कुमार राम है और घर बलबड्डा है और मेरी पत्नी जिला परिषद से चुनाव लड़ रही है। अच्छा, चुनाव लड़ने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद क्या है कि गरीबों का और सभी का विकास के ओर जो है ले जाना है और विकास के साथ सभी युवक का और बेरोजगारी जो है ख़त्म करने के लिए जाता है तो उसमें भी 200-300 लिया जाता है। तो क्या लगता है अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इन सब भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे, इन पर कार्रवाई कीजिएगा? जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा रहेगा वो भ्रष्टाचार को सबसे पहले ख़त्म करेंगे और जो गरीबी का मुद्दा है, जो छोटा छोटा काम छूटा है या जिला परिषद के अंदर जो काम आता है उसको हम बहुत प्रयास करके उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, छात्रों के हित के लिए क्या करने वाले हैं? बस कई सारे युवा छात्र आपके जनसभा में देखे गए हैं, तो छात्रों के लिए क्या रहेगा, क्योंकि आजकल के युवा ही आगे आने वाले भविष्य हैं? छात्रों का सबसे पहले उसका नौकरी या उसका बेरोजगारी हटाने का काम करेंगे। अब पूर्व से हम करते आ रहे हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल की दुर्दशा काफ़ी खराब हो गई है। तो मेरे जीतने के बाद सबसे पहले जो है शिक्षा को सुधारेंगे। जैसे अभी आप बता रहे थे कि ठीक है कि हम जो विकास करेंगे, तो हमारा एक मोटो है, सबसे परम उद्देश्य यही है कि पेपर पर काम तो हर डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन ज़मीनी पटल पर वो नहीं उतर पाता। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम जो है सबसे पहले जो है ज़मीनी पर उतार के पहले भी काम करते थे और वो आज भी जीतने के पहले जो है वह काम करेंगे। एक बात यह भी है कि अभी आप ये भी बता रहे थे कि हमारा उद्देश्य ये भी है कि हर व्यक्ति जो आगे लाइन में खड़ा उससे मतलब नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो पीछे लाइन में है उसके वहाँ तक जो है कि विकास पहुँचना चाहिए। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकदम पीछे लाइन वाले को आगे करना है और उसका आगे करके उसका विकास करना है, चौमुखी विकास करना है। जनता से क्या बोलना चाहेंगे? जनता से बोलेंगे यही कि इसका चुनाव चिन्ह पर 1 नंबर पर वोट डाल के बहुत भारी मतों से 1/3 नहीं 100% हमको वोट जो है जनता दे रही है और पूरा जो है जोर लगा के दे रही है। मेरा नाम प्रभाकर सिंह, घर कंकरा है और हमने अरुण के साथ बचपन से ही अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा, और प्रस्तावक हैं। हाँ, तो क्या आपका योगदान है इसमें? इसमें योगदान यही है कि हमने देखा कि सबका साथ, सबका विश्वास इनके अंदर में है और जो ये बोल देते हैं जिस गांव में वो ये करके दिखाते हैं और कन्यादान इनका प्रमुख मुद्दा रहता है। कहीं अगर ये सुन लेते हैं कि फलाने की लड़की की शादी है तो ये पहुंच करके वहाँ पर लोगों से अपना जाहिर व्यक्त करते हैं कि आपको कोई दिक्कत है क्या है, यह आंतरिक रूप से मदद करते हैं। यानी कि अगर कोई भी लड़की का शादी होता है किसी न किसी बहाने पहुँच जाते हैं जी, ताकि वहाँ पर लगे कि नहीं कोई भी आया है तो उनका मान सम्मान और हाँ होना चाहिए जो होता है उसमें कोई तरह की जैसे होता है बहुत अगर डिमांड हो जाता है। हाँ, तो यहाँ वहाँ खड़े होकर के उनको किसी तरह निपटारा करते हैं, किसी भी तरह से ये योगदान वहाँ पहुँचा देते हैं। अच्छा, और माध्यम हम रहते हैं। हम भी अगर पता लग जाता है कि फलाने लड़की की शादी है, वो क्राइसिस में है, इसको हम आकर बोलते हैं कि फलाने लड़की की शादी है, वो दिक्कत में चल रहा है, तो ये हमको कहते हैं कि आप जाइए और हम आ रहे हैं। यानी निस्वार्थ भाव से, एकदम निस्वार्थ भाव से हम लोग सेवा करते हैं। क्या दिखाना चाहेंगे? कदमी देवी का जो छाप है ये एयर कंडीशन है, एसी छाप, और वो 1 नंबर पे 5 प्रत्याशी में पहला नंबर पर इनका एयर कंडीशन छाप है और इन्हें जिताने के लिए जनसैलाब उमड़ा हुआ है और इसी देश के साथ में इनका क्या है आपका? पवन कुमार सिंह, पंचायत धनकुड़िया, ग्राम चौरा। अच्छा, अरुण राम जी के चुनाव में आपको चुनाव प्रभारी बनाया गया है, क्यों आप ही को क्यों बनाया गया? अब ये अनुराम जी को उनसे पूछिए कि हम ही को चुनाव प्रभारी
क्यों बनाया गया है? क्योंकि इनका इमोशनल रिलेशन मेरे साथ है, पिछले कई वर्षों से इमोशनल रिलेशन इनके साथ रहा है, और इसलिए मैं इन साथियों को या इन भाई को मैं हार्दिक दिल से अपना जिला परिषद मेहरमा क्षेत्र संख्या 3 से चुनाव का उम्मीदवार बना के इनको जिला में परिषद के रूप में देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे प्रभारी का रूप प्रदान किया गया है। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद प्रथम मुद्दा क्या रहेगा जनता के हित के लिए? चुनाव जीतने के बाद हम लोगों का प्रथम मुद्दा है कि पब्लिक की जो भी समस्या है, ग्रामीण समस्या हो, शहरी समस्या हो, जो कोई मुद्दा, जैसे आपका सबसे सर्वप्रथम आता है पेंशन, उसमें किसी भी प्रकार का पेंशन उसकी मुहैया सर्वप्रथम कराया जाएगा। दूसरी बात है कि लोगों को राशन कार्ड के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, उसकी भी समस्या को समाधान करेंगे। तीसरी समस्या है कि हमारे लोग पंचायत के मुखिया से लेकर जिला परिषद एमएलए संसद लोगों के तक आवास का जो किल्लत हो रही है, जिन लोगों को आवास मिलनी चाहिए उसे आज आवास का परमिशन नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या कारण है, उस पर कड़ी नज़र रखते हुए हम जिला परिषद के सदस्य और प्रभारी होने के नाते मैं पूरा निगरानी पूरे क्षेत्र में रखूँगा। यहाँ तक कि जिला का भी जो देखरेख होगा मैं खुद से करने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष ये सदस्य जी को आमंत्रित करके मैं उनको बताऊंगा कि आपने ऐसा जो क्षेत्र रखा है बहुत ही बढ़िया विचार से रखा है। शंभू साथ सिंह, उधर देखो, शंभू साथ सिंह। आप कदमी देवी का साथ दे रहे हैं क्या? आपको पैसा वैसा भी मिला है क्या? देखिए, ये बात को मत बोलिएगा क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं। ना, यह बात बिल्कुल सरासर गलत है। मैं उनके कार्यशैली पर ही मैं खुश हूँ जो उनको मदद कर रहा हूँ। अच्छा, क्या ऐसा चीज़ आप उनके अंदर देखे जो आप इनके खिलाफ इतना प्रेरित हो गए कि आप एकदम उनका स्वभाव सरल स्वभाव है, मधुर भाषी है और कर्मठ है, यही देख करके हम उसका मदद करने जा रहे हैं। जब पूर्व में भी उस समाज से भी रहे हैं ना जी, तो क्या क्या आपके लिए समाज के लिए क्या काम किए? समाज के लिए वह हर व्यक्तियों के लिए हर व्यक्तियों को समान रूप से देखते हैं। क्या किस प्रकार का समर्थन है आपका इनके? मेरा समर्थन पूरा अपने दिल से के साथ इनको समर्थन मैं दे रहा हूँ।